नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो बजट से संबंधित होगा। बजट जो है आपके इकोनॉमिक्स में भी आता है, पॉलिटी में भी आता है। हम लोग एक ही बार इसको समझेंगे, आपके इकोनॉमिक्स के लिए भी हो जाएगा, आपके पॉलिटी के लिए भी हो जाएगा। इसका क्या तात्पर्य होगा? कटौती प्रस्ताव होता है, आप लोग जानते हैं ना, कट मोशन, कटौती प्रस्ताव। इसके अंतर्गत भी कई सारे प्रस्ताव होते हैं। कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत क्या होता है कि जो विपक्ष होता है, विपक्ष जो होता है सरकार की मांगों को क्या करता है? असहमति करता है, असहमति व्यक्त करता है, विरोध करता है। इसके अंतर्गत कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत कई सारे और प्रस्ताव होते हैं जिसके माध्यम से विपक्ष क्या करता है? अपनी असहमति व्यक्त करता है। क्यों करता है? क्योंकि कभी भी आप ये जानते होंगे, सरकार कैसी भी बजट लाए, कितनी भी अच्छी से अच्छी बजट लाए, विपक्ष हमेशा यही कहेगा कि आज तक इससे ख़राब बजट, इससे घटिया बजट हमने देखा ही नहीं। यही विपक्ष क्या होता है? असहमति व्यक्त करना, असहमति व्यक्त करना यानी उनका विरोध करना। चाहे उनकी नीति हो, चाहे उनकी अनुदान मांग हो, चाहे नीतिगत कोई मांग हो, चाहे जितनी भी मांगे अगर रखती है। आकस्मिक निधि हम लोग समझेंगे, जब आकस्मिक मांगे करती है तो भी वो विरोध करती है, ठीक, कि सरकार का व्यय ज़्यादा है, ये है, वो है। तो क्या करते हैं ये सब विपक्ष? क्या करते हैं? हर माध्यम से जो भी उनको हथियार दिए गए, जो भी उनको यंत्र दिए गए हैं हमारे संविधान में, उसका वो भरपूर उपयोग करती हैं, भरपूर उपयोग करती हैं। केवल उपयोग करना अलग चीज़ होता है, भरपूर उपयोग का मतलब ये होता है कि कहीं पर भी साथ न देना, किसी भी नीति का साथ न देना गवर्नमेंट का, यही होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं, विपक्ष का भी अपना रोल है, पक्ष का भी अपना रोल है, यानी सरकार का भी अपना रोल है। हमें मध्यम मार्ग अपना करके दोनों लोगों का अध्ययन करना है, यानी पक्ष का भी, विपक्ष का भी, ठीक, यानी सरकार का भी और विपक्ष का भी। आइए हम लोग समझते हैं क्या है कटौती प्रस्ताव। आमतौर पर विपक्षी दल अनुदान संबंधी मांगों के प्रति असहमति व्यक्त करते हैं। असहमति का मतलब होता है कि हम आपकी बातों से सहमत नहीं हैं। सरकार की मांगों के प्रति असहमति व्यक्त करने का यह एक प्रकार से तरीका है, यानी क्या है? एक तरीका है। जब ये तरीका रहता है तो यही क्या करते हैं लोग? कटौती प्रस्ताव पेश कर देते हैं। क्या करते हैं कि विपक्ष का क्या होता है? सरकार की मांगों की असहमति करने के लिए कटौती प्रस्ताव पेश कर देते हैं। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग इस बात को समझिएगा, कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नीतिगत कटौती प्रस्ताव, आर्थिक कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। नीतिगत कटौती प्रस्ताव क्या होता है? नीतिगत कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत ये होता है कि जितनी भी सरकार की क्या होती है, सरकार की जितनी भी मांग रहेगी उसको क्या कहते हैं ये विपक्ष वाले, कि सबको घटा करके बस केवल 1 रुपये कर दीजिए। अब आप इस बात को समझिए कि उसने डिमांड करा कि 1 लाख करोड़ रुपए हमें ज़रूरत है इस प्रस्ताव के अंतर्गत, अनुदान के अंतर्गत। तो ये क्या करेगी विपक्ष? पहले कटौती प्रस्ताव लाई, अब उसके अंतर्गत क्या की? नीतिगत कटौती प्रस्ताव के तहत ये क्या कर दी कि जितनी भी सरकार की मांगे हैं उसको आप कम करके 1 रुपये कर दीजिए। तो ये क्या हो गया? विपक्ष का असहमत होना। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार की नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना होता है। इसमें मांग की राशि को 1 रुपये करने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि अब 1 रुपये कर दीजिए इनकी जो भी मांगे हैं। तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर ये पारित हो गया तो इससे सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार पर ये प्रभाव पड़ेगा कि वो क्या है, वो अल्पमत में आ गई, ठीक। अब हम लोग समझते हैं आर्थिक कटौती प्रस्ताव क्या होता है। आर्थिक कटौती प्रस्ताव ये होता है कि जब वही बातें हैं कि अनुदान मांग जब ये करती है, अपनी जो डिमांड करती है सरकार, जो अपनी मांग करती है कि हमें इतने धन की आवश्यकता है, इतने वित्त की आवश्यकता है, तो क्या करती है विपक्ष ये करती है कि आर्थिक कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत ये कहती है कि इनकी जो मांगे हैं एक निश्चित सीमा तक कम कर दिया जाए। ये निश्चित सीमा क्या होगी ये डिपेंड करेगा उस समय क्या वो निश्चित कर रहे हैं, यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं है। तो हम लोग ये समझेंगे कि एक निश्चित सीमा तक क्या कर दिया जाए,
कम कर दिया जाए। और ये कौन कहेगा? विपक्ष कहेगा। किसके लिए कहेगा? किसके विरुद्ध कहेगा? सरकार के विरुद्ध। ठीक, इसमें नीति के प्रति नहीं बल्कि मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है। देखिए हर जगह असहमति शब्द आपको मिलेगा, यहाँ पर भी मिला, यहाँ पर भी मिला और हमें यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक, असहमति व्यक्त की जाती है। इसमें मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक, इस बात को ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित सीमा तक क्या की जाती है? कम करने को कहा जाता है। कि यानी कि अगर ये 50,000 करोड़ रुपए अगर डिमांड किए हैं तो इनको कम से कम 10,000 करोड़ रुपए ही केवल दी जाए। तो ये लोग निश्चित करते हैं कि कितना देना चाहिए, कितना निश्चित करना चाहिए, ये सीमा क्या होगी। ठीक, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, इस प्रस्ताव का उद्देश्य सिर्फ अपनी असहमति का प्रदर्शन करना होता है। इसमें मांग की राशि में से 100 रुपये कम करने को कहा जाता है। अब आप लोग कहेंगे सर 100 रुपये कौन सा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से नहीं तात्पर्य है। यहाँ पे बस यही देखना हमें है कि सरकार की जो मांगे हैं क्या वो पारित हो जा रही हैं, उसे पूरी मिल जा रही है। ठीक, अगर ये कट जा रहा है यानी विपक्ष क्या है? प्रभावी है। विपक्ष क्या है? प्रभावी है। उसकी भी एक रोल है, वो भूमिका है, वो अपनी निभा रही है। ठीक, सांकेतिक प्रस्ताव क्या होता है? इसमें भी असहमति ही व्यक्त करना होता है, परंतु जो भी उनकी डिमांड रहती है सरकार की उसमें से 100 रुपये कट करने के लिए कहा जाता है। क्या करने के लिए कहा जाता है? कट करने के लिए कहा जाता है। चलिए हम लोग एक प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न है, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि बोर्ड पहले से ही ऑलरेडी भरा हुआ है। मैं बताता हूँ, बोल देता हूँ, आप सुन लीजिए या फिर लिख लीजिए। कटौती प्रस्ताव से क्या आशय है? कटौती प्रस्ताव से क्या आशय है? ऑप्शन 1, इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार की नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना है। नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना होता है। इसमें मांग की राशि को 1 रुपये करने को कहा जाता है। ऑप्शन 2, इसमें नीति के प्रति नहीं बल्कि मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है। इसमें मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम करने को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3, इस प्रस्ताव का उद्देश्य सिर्फ अपनी असहमति का प्रदर्शन करना होता है। इसमें मांग की राशि में से 100 रुपये क्या करना है? कम करने को कहा जाता है। चलिए अब हम लोग कूट पे आ जाते हैं। ऑप्शन ए 1-3, ऑप्शन बी 2-3, ऑप्शन सी 1-2 और ऑप्शन डी 1-2-3। अब आप देख सकते हैं कि प्रश्न कितना मज़ेदार बन गया। और ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते हैं एग्जामिनेशन में। कैसे प्रश्न मिलते हैं? ये हटा दिया जाता है, ये सारे हटा दिए जाते हैं और क्या कर दिए जाते हैं? आपको ऐसे ही प्रश्नों की एक प्रकार से श्रृंखला मिल जाती है, प्रश्नों की फ्रेमिंग हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं? एक प्रश्न ऐसे बन गया, अब आप क्या कर सकते हैं? इसमें से कुछ अंतर करके, हेर फेर कर करके और भी 2-4 प्रश्न बना सकते हैं। ठीक मित्रों, अभी तो आपने ये पढ़ लिया कि क्या होते हैं नीतिगत और आर्थिक कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव क्या होते हैं, कटौती प्रस्ताव क्या होते हैं। यदि आप नहीं जानते तो क्या आप इसको टैकल कर पाते, इसका आंसर दे पाते? थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो मित्रों आज हम लोगों ने कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत नीतिगत कटौती प्रस्ताव, आर्थिक कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव को समझा है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आप भी कोशिश करिएगा प्रश्न करने का, जैसे मैंने ये प्रश्न की फ्रेमिंग किया है वैसे आप भी 2-4 प्रश्नों का और भी फ्रेमिंग करिएगा इसी टॉपिक से संबंधित, थोड़ा सा हेर फेर करके। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।